हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एयरफोर्स की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट को अनाउंस किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नई रिक्रूटमेंट को रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि 2024 की एक नई वैकेंसीज़ हैं। इसमें 300 प्लस वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज माना जाता है। एयरफोर्स की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। और आइए बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम कोशिश यही करते हैं कि हर छोटी बड़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट सारी जॉब्स को यहाँ पर इंक्लूड कर सकें और आप तक पहुँचा सकें, ताकि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी ड्रीम जॉब को परस्यू कर सकें और अपने आप को सिक्योर कर सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से IAF की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को रिलीज़ कर दिया गया है, जहां पे 304 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जो कि कमीशन ऑफिसर की पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर रेलिवेंट थिंग्स को हम देख लेते हैं। आइए, इसके एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 30 मई 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 28 जून 2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो सभी 28 जून 2024 से पहले अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें, ताकि इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को वो पार्ट बन सकें और अपना ड्रीम जॉइन इंडियन आर्मी का जो सभी का ड्रीम होता है उसको सिक्योर कर सकें, उसको फुलफ़िल कर सकें। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ जाकर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है afcat.cdac.in. ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स इनकी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। पोस्ट नेम की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कमीशन ऑफिसर की ये पोस्ट निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 304 वैकेंसीज़ को यहाँ अनाउंस किया गया है। सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपीज़ आप से लेकर 1,77,500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस सैलरी रहने वाली है। 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये आपकी सैलरी यहाँ होगी। तो ये जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है, अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी क्रॉस इंडिया ही होने वाली है, इंडिया में कहीं भी आपको लोकेटेड किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो चुका है 30/5/2024 से और लास्ट डेट इसकी 28/6/2024 रखी गई है। तो 28 जून से पहले जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, यहाँ पर जाकर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बिफोर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लिंक भी आपको इसी वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। फ्लाइंग बैच में आपकी 29 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जिसमें 18 वैकेंसीज़ मेल के लिए हैं और 11 वैकेंसीज़ फीमेल्स के लिए रिजर्व की गई हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपकी 156 पोस्ट को अनाउंस किया गया है, जिसमें से 124 पोस्ट जो है वो मेल के लिए हैं और 32 पोस्ट फीमेल्स के लिए रखी गई हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आपकी 119 पोस्ट को अनाउंस किया गया है, जिसमें से 95 वैकेंसीज़ जो हैं वो मेल के लिए रखी गई हैं और 24 वैकेंसीज़ फीमेल्स के लिए रखी गई हैं। और इसमें NCC स्पेशल एंट्री भी है। अगर आपने NCC का किया हुआ है या NCC की तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। NCC स्पेशल एंट्री के लिए 10% टोटल वैकेंसीज़ की जो 10% होंगी उनको अलग से रिजर्व किया गया है। NCC वालों के लिए उनको दी जाएंगी, उनके लिए हैं ये वैकेंसीज़। आइए पोस्ट नेम की बात करें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्लाइंग बैच में आपने 12th किया हुआ हो, आपने 12th कर रखी हो विथ 50% मार्क्स और 12th में आपकी फ़िज़िक्स और मैथ रही हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो प्लस 60% मार्क्स, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं।
ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपके पास 12th किया हुआ हो आपने 50% मार्क्स के साथ, फिजिक्स और मैथ आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, और बीटेक किया हुआ हो आपने विथ 60% मार्क्स, उसकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीसीए किया हो, बीकॉम किया हो, एलएलबी किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 304 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जिसमें जिन बच्चों के पास 12th किया हुआ है या फिर वो 12th किया हुआ और ग्रेजुएटेड हैं विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो सभी इसका पार्ट आराम से बन सकते हैं। तो 12th और ग्रेजुएशन आपकी मैंडेटरी है, अगर आपने वो किया हुआ है तो आप आराम से इसका पार्ट बन सकते हैं। सैलरी की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था, 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी सैलरी है। एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं अलग अलग जॉब के लिए इन्होंने अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। जैसे फ्लाइंग बैच एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए उन्होंने 20 से 24 साल की एज रखी गई है, और आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। अगर आप बॉर्न हुए हैं 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, और इसमें 2 जुलाई पर भी जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, और 1 जुलाई 2005 को जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। ये दोनों ही डेट को इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप बॉर्न हुए हैं 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी जो टेक्नीशियन और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोस्ट हैं, इनके लिए आपकी एज लिमिट भी 20 से 24 साल की रखी गई है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप बॉर्न हुए हैं 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी, और अगर आप बॉर्न हुए हैं 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आप एक बार फिर मैं मेंशन कर देती हूँ, फ्लाइंग बैच के लिए अगर आप बॉर्न हुए हैं 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए अगर आप बॉर्न हुए हैं 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, और ये दोनों ही डेट इंक्लूड की जाएंगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो एज पर रूल रही रहने वाला है, तो वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आराम से रीड कर सकते हैं, उसमें मेंशन है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 550 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। एनसीसी के स्पेशल एंट्री वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 0 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, उनको फ़ीस नहीं देनी। बाकी हर कैटेगरी के कैंडिडेट को 550 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, और आपके एप्लीकेशन का आपके पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। आप थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इनकी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तो इन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। उसको जितने भी बच्चे क्लियर करेंगे उनको एक एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक टेस्ट वगैरह होगा, वो देना होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, और ये जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार करेंगे। उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन जो है इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बच्चे इसको क्लियर करेंगे उन सभी को ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाएंगी, उन सभी को ये जॉब्स दे दी जाएंगी। इसी के साथ इनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 30 मई 2024 से इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो 29 जून 2024 रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूँ, इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30 मई 2024 से, और लास्ट डेट जो है वो 29 जून 2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं और जिनकी भी ये ड्रीम जॉब है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 28 जून 2024 से पहले फिलअप कर दें, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और समय पर अपनी एक जॉब को सिक्योर कर सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें। बाकी इसका नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक, तीनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रह जाती है तो मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी,
वहाँ जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई टाइमली करने की कोशिश करूँगी। और बाकी ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।